स्वागत दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लास 9 10 मैथ्स हिंदी पर। आज हम कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 1.1 को हल करना सीखेंगे, वो भी एकदम आसान तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो हमारा प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। हमारा ये प्रश्न है। तो हम पहले इन प्रश्नों को हल करने से पहले हमें प्रश्न को समझना है कि प्रश्न क्या बोल रहा है। बोल रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में, मतलब कोई भी संख्या दी है उस संख्या को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो मान लो कोई संख्या है, जैसे कि हम मान लियो 4 कोई संख्या, इस संख्या के अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो अपना दो दो मतलब चार को हमको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप। तो हम 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणित 2 लिख सकते हैं 2 दूनी 4। ये क्या हो गया अपना अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल रूप। ये गुणनफल रूप हो गए अभाज्य गुणन, ये अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड हो गया ना, अभाज्य संख्या का गुणनखंड और गुणनखंड का गुणनफल रूप। ये गुणनफल, जैसे कोई संख्या हमने 6 ले ली, अब 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 का गुणनखंड करेंगे तो 6 का गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा 2 गुणित 3 के रूप में लिख सकते हैं, 2 गुणित 3 के रूप में। तो 2 3 6, ये 2 और 3 दोनों क्या है अभाज्य संख्या है, दोनों अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड हो गया ये गुणनफल के रूप में। ठीक दोस्तों, हमें बोल रहा है इन संख्याओं का 140 156 3825 5005 74 129 का क्या करना है अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं 140 का, सबसे आसान तरीके से क्या करना है 140 को क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में तोड़ते हैं। तो पहले अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं 140 का अभाज्य गुणनखंड। तो हमारी संख्या क्या है 140 में क्या है अंतिम अंक शून्य है। शून्य अगर किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड करने को बोलते हैं तो अगर अंतिम अंक शून्य हो तो वह हमेशा 2 से कटेगा, और हमें कोई भी संख्या हमेशा सबसे छोटी संख्या से गुणनखंड तोड़ना है। तो हम सबसे पहले 2 से तोड़ते हैं, 2 से टूट भी जाएगा क्योंकि अंतिम में क्या है संख्या में 0, और 0 2 की दुनिया में आता है लास्ट में 0। तो 2 सत्ते 14, 7 बार में कट जाएगा। भाग विधि से करना पड़ता है गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड दोस्तों। तो और 2 शून्य शून्य, ये अभी भी अंतिम में क्या है शून्य, तो फिर 2 से कट जाएगा, 2 तिहाई 6, कितनी बार में 3 बार, और कितना 7 से 6 जाएगा तो क्या बचेगा 1, तो क्या हो जाएगा 10, तो 2 पंचे 10। ये अब अपन को ये देखना है कि अंतिम अंक 2 की दुनिया में आता है कि नहीं। 2 की दुनिया में 5 कहीं नहीं आता अंतिम में। ठीक है भैया दोस्तों, और इसके बाद 3 की दुनिया में 5 आता है, 3 पचे 15, क्या होता है 3 पचे 15, मगर 3 पचे 15 से एक बार ट्राई कर लेते हैं। 3 एकम 3 और 3 एकम 3 अगर करेंगे तो 5 में 3 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 2 से इस बार, क्या पूरा नहीं कट रहा, इसलिए हम 3 से नहीं काटेंगे, पूरा काटना चाहिए ऐसी संख्या। और 3 से बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है 5, अब 5 से काटते तो 5 से पूरा कट जाएगा, 5 सत्ते 35 7, फिर अपन 7 एक अभाज्य संख्या है तो 7 से ही कटेगी, ये अपनी 7 से कट गई। ठीक दोस्तों, अब हम इसको गुणनफल के रूप में लिखते हैं। तो 140 का गुणनफल क्या लिखेंगे, 140 बराबर 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 7। हम इसका एक और परिवर्तित रूप लिख सकते हैं, 140 बराबर 2 कितनी बार है 2 बार, तो ये 2 की घात 2, 5 कितनी बार है 1 बार, तो ये 7 कितनी बार है 1 बार। ये हो गया अपना अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में। अब हम क्या करते हैं दूसरा प्रश्न, दूसरा क्या है 156 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 156 क्या हमारी 2 की दुनिया में, मैंने 2 की दुनिया में 6 आता है ना, तो आता है, तो हम 2 से पहले काटेंगे, तो 2 सत्ते 14, 15 में 14 घटाएंगे क्या बचेगा 1, ये क्या हो जाएगा 16, तो क्या हो जाएगा 2 अट्ठे 16, ये पुनः फिर अभी 8 आ रहा है, 2 की दुनिया में 8 आता है तो हम फिर से 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, बचेगा कितना 1, तो क्या हो जाएगा 18, तो 2 नाम 18। अब 2 की दुनिया में 9 नहीं आता है, 9 नहीं आता, तो अब हम 2 की जगह कैसे काटेंगे 3 से, 2 से बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है 3, 3 एकम 3, 3 त्रिकाई 9, और 13 एक स्वयं में अभाज्य संख्या, इसलिए यह स्वयं 13 से ही कटेगा। ये अब हम 156 का अभाज्य गुणनखंड कर लिए हैं, अब गुणनफल के रूप में लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 13। फिर दोस्तों इसको और हम परिवर्तित रूप में लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 बार 2 है तो 2 की पावर 2, यानी 2 की घात 2, 3 एक बार है तो 3 की घात 1, 13 एक बार है तो 13 की घात 1, ये अपना हो गया। ठीक दोस्तों, अब अपन क्या करते हैं 3825 का गुणनखंड करते हैं, क्या करते हैं अभाज्य गुणनखंड।
3825। ठीक दोस्तों, अब आप लोग 3825 में देख रहे हैं कि अंतिम अंक क्या है 5। अब 5 2 की दुनिया में नहीं आता है, यह 2 से नहीं कटेगी संख्या। क्या है अब 3 5 है जो 3 की दुनिया में आता है, इसलिए हम पहले 3 से ट्राई करते हैं 3 से कटता है कि नहीं। तो जैसे 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। इधर क्या हो जाएगा 8 से 6 जाएगा तो क्या हो जाएगा 2, तो क्या हो जाएगा 22। तो 3 सत्ते 21, कितना 3 सत्ते 21, 22 से 21 जाएगा तो क्या बचेगा 1, तो क्या हो जाएगा 15, 3 5 15, ये कट गया। ठीक दोस्तों, अब हम देखते हैं कि अभी भी 5 अंतिम में है, तो हम पुनः 3 से काटने की कोशिश करेंगे। 3 एकम 3 में भाग एक संख्या में जाएगा नहीं, तो दोनों में हम दोते हैं, तो दोनों में देंगे 3 चौके 12, बचा क्या 7, तो डाला है 7 को, तो 3 दूनी 6, बचे कितना इधर 1, तो क्या हो जाएगा 5, तो 3 5 15। ये अभी भी अपने पास अंतिम में क्या है 5, जो 3 से एक बार ट्राई मारते थे। तो 3 एकम 3 बचे कितना 3 चौके 12, और क्या है 5 आ जाएगा, तो 3 से 5 कटेगा नहीं, इसलिए हमारा ये 3 से यह संख्या ये 425 3 से नहीं कटेगी, इसलिए हम 3 की जगह 3 से बड़ी अभाज्य संख्या से काटते हैं। तो 3 से बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है 5, 5 अट्ठे 40, और 40 42 में 40 घटाएंगे क्या बचेगा 2, तो क्या हो जाएगा 25, तो 5 25। ठीक दोस्तों, पुनः अभी 5, तो अभी हम 5 ऐसे ट्राई करेंगे। ठीक है, तो 5 एकम 5, 8 में 5 घटाएंगे क्या बचेगा 3, और 5 सत्ते 35। ठीक दोस्तों, क्या है 17, 17 एक स्वयं में अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, तो यह 17 से ही कटेगी, 17 एकम 17। अब 3825 का अभाज्य गुणनखंड लिख दीजिए, 3825 क्या हो जाएगा, कितनी बार 3 है 2 बार 3 है, 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 17। हम 3825 के अभाज्य गुणनखंड को एक और रूप में लिख सकते हैं। 3 कितनी बार है 2 बार, 3 की घात 2, 5 कितनी बार है 2 बार, तो 5 की घात 2, 17 कितनी बार है 1 बार, तो 17 बार 1। ये अपना हो गया तीसरा का भी अभाज्य गुणनखंड विधि से हमने हल कर दिया। ठीक दोस्तों, इसके बाद अपना करते हैं चौथा नंबर। ठीक दोस्तों, अपना चौथा क्या है 5005। इस 5005 के अभाज्य गुणनखंड करना है। क्या करना है अभाज्य गुणनखंड। तो हमारा 5, तो अंतिम में क्या है 5, जो कि 5 किस में आता है 3 की दुनिया में, तो हम 3 की दुनिया से ट्राई मारते हैं, तो क्या होता है 3 एकम 3। ठीक दोस्तों, अपने को भी ऐसे ही करना है, आप लोगों को, मेरे को तो पता है कैसे करना है, मगर ऐसे करना है। 3 से ट्राई मार के देखते हैं, एक बार चेक करते हैं। 3 एकम 3, 5 में 3 घटाएंगे क्या बचेगा 2, 3 क्या हो जाएगा 20, 3 छंग 18, फिर 20 में 18 घटाएंगे क्या बचेगा 2, तो ये कितना हो जाएगा 20, 3 छंग 18, फिर 2 बच जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3 अट्ठे 24, 25 हो जाएगा, तो 3 अट्ठे 24, फिर 1 बच जाएगा, इसलिए हमको 3 से ये नहीं कटेगा। तो क्या करना है हमको 3 से नहीं कटेगा, तो क्या करते हैं 3 से नहीं कटेगा, ये कितना था 5005। 3 से जब नहीं कट रहा तो हम इससे बड़ी संख्या से काटते हैं, किससे काटते हैं 5 से, तो 5 एकम 5, 5 शून्य शून्य 5 शून्य शून्य 5 एकम 5। ठीक दोस्तों, अब देखते हैं, देखो अब ये 5 से भी नहीं काटेगा, क्योंकि 5 की दुनिया में एक तो आता ही नहीं है अंतिम में, तो हम इससे बड़ी संख्या से 5 से बड़ी संख्या अभाज्य संख्या क्या होती है 7, 7 से काटते हैं, 7 से काट के ट्राई करते हैं तो कटता है कि नहीं, तो 7 एकम 7, और 10 में 7 घटाएंगे क्या बचेगा 3, तो क्या हो जाएगा 30, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 30, तो 7 ठीक 21 7 चौक 28, 7 चौक 28, 30 में 28 घटाएंगे क्या बचेगा 2 बचेगा, और 7 त्रिक 21, ये कट गया अपना। ठीक दोस्तों, अब यह अपने 7 से नहीं कटेगा, क्योंकि 7 दूनी 14, 3 बच जाएगा शेष पर, इसलिए हम 7 से बड़ी संख्या बड़ी अभाज्य संख्या से काटते हैं। तो 7 से बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है 11, 7 से बड़ी अभाज्य संख्या होती है 11, 11 एकम 11, 14 में 11 घटाएंगे क्या बचेगा 3, तो ये क्या हो जाएगा 33, 11 रहती 33। अभी हमने बताया 13 एक स्वयं में अभाज्य संख्या, इसलिए स्वयं से कटेगी। तो 5005 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया गुणनफल 5 गुणित 7 गुणित 11 गुणित 13। ठीक दोस्तों, ये अपना हो गया अभाज्य गुणनफल का गुणनफल रूप।